मेन कैरेक्टर जो मेरी लाइफ में है वो तला यूनुस है। आज जंग अपनी नहीं है पर अपने भाई के लिए लड़ेगा। We were very good friends. Looking for the key by flow, you know. तला यूनुस बहुत अच्छा राइटर है। पहले मैंने सोचा था मैं ईवी बनूंगा। खाना बदोश में कोई सरहद कैसे रोकती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान में रहने वाले हिप हॉप के दीवानों के लिए यंग स्टनर सिर्फ एक रैप डुओ नहीं, On the beat, let me preach, I shall lead rapper जैसे राजे को जरूरी जीत। पहले सीख छोटे फिर आना तू बीट पे। It gave young stunners an audience in India. सारी लाइफ हमने यही मतलब विश किया है कि यार हमारी ये लाइफ तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये कोई वन नाइट थिंग नहीं है कि हमारा एक गाना हिट हो गया और हम अभी यहाँ खड़े हुए और हम इस तरह से हमारे सोल्स हो गए, बल्कि ये वो आग है जो उर्दू रैप को मेन स्ट्रीम पर लेकर आई। रैप अंडरग्राउंड में एक ऐसा एवोल्यूशन लेकर आई जिसने उर्दू रैप को इंट्रोडक्शन दी। सारे अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं एक हूँ। लड़का अपने लफ्जों से आग लगाता और दूसरी तरफ दूसरा लड़का अपनी शायरी से लोगों के दिल जीत जाता। तू स्लोपी जैसे पैसे गिराए भागती हुई गश्ती, माइक्रोफोन चलम और तुम्हारे एकदम की सोच का। ये कहानी उन दो लड़कों की है जिन्होंने अपनी मेहनत, जिद और स्ट्रगल से उर्दू रैप को पूरी दुनिया में एक पहचान दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कराची के दो लड़के कैसे उर्दू रैप की पूरी दुनिया में आवाज बन के रह गए? आखिर किन दर्द भरी कहानियों ने इनके कलम को इतना गहरा करके रख दिया? आखिर क्यों आज की जनरेशन इनके लिखे लाइंस में अपने अक्स को ढूंढती है? और आखिर कैसे टूटी यंग स्टनर्स की दोस्ती? आज हम आप लोग के लिए लाए हैं यंग स्टनर्स का वो सच जो ना किसी गाने में बयान किया गया और ना किसी व्लॉग में दिखाया गया। ये कहानी है सिर्फ असली लोगों के लिए, असली कहानी। तो उस वक्त वाकई मैं खुद बयान नहीं कर सकती कि मुझे नहीं था अंदाज़ कितना सा बच्चा मेरे इतना बड़ा काम से किया कैसे। हफ्ता हुआ था, 3-4 दिन हुए थे, वो गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग था यूट्यूब पे। रियल टॉक सड़कों पे काटी रातें चाय पापे, अपनी संगत आज भी बैठे किसी ढाबे, असली दोस्त और पराठे नकलियों पे लगे नाके, नुक्स वो ढूंढे मुझ में आके, पॉलिटिक्स करें फिर जाके। साल था 2009 और स्कूल आर्मी पब्लिक कराची। दो नौजवान लड़के अपने एक ऐसे स्किल की वजह से ना सिर्फ अपनी क्लास बल्कि पूरे स्कूल में फेमस थे और उनका वो स्किल था उनका रैप। और जिन दो लड़कों की हम कहानी शुरू करने वाले हैं उनमें से एक है तला अंजुम, जिसका बचपन उर्दू शायरी की परछाइयों में गुजरा। फैज अहमद और गालिब की शायरियों को वो ऐसे तोड़ मरोड़ कर अपने अल्फाजों में लिखता कि उसकी जनरेशन को वो शायरी समझ आ सके। उसने अपने जज्बातों को अल्फाजों का रूप देकर अपनी शायरी में लिखना शुरू कर दिया। उसकी किताब में क्लास के लेक्चर से ज्यादा शायरी लिखी जाती। अब दूसरा था तला यूनुस, जो अपने पास एमिनेम और लिल वेन के गानों के लिरिक्स लिख रहा होता और अपने पार्टनर के साथ स्कूल में मिमिक रैप करना स्टार्ट करता सबके सामने। अब यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि हर स्कूल बॉय का कोई ना कोई शौक जरूर होता है, लेकिन वो शौक अच्छे ही रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि अक्सर बुरे शौक कभी कभी आपके लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ इन लोगों के साथ आके। एक दिन इनके स्कूल में रैंडमली इनके बैग चेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अंजुम के बैग से निकलते हैं सिगरेट और यूनुस के बैग से निकलती हैं कुछ नशावर चीजें। अब स्कूल मैनेजमेंट इनके घर वालों को बुलाती है और इनको कुछ दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर देती है। अंजुम की माँ उस पर बहुत सी पाबंदियां लगा देती हैं, जैसे अब तुम बाहर नहीं निकलोगे, फलान ढमकाना। और दूसरी तरफ यूनुस का बाप भी उसको डांट दपट कर घर पे बंद कर देता है। था इस कहानी का एक साइड जिस तरफ हमने यंग स्टनर्स के बैकग्राउंड की छोटी सी ग्लिम्स दिखाई। अब हम चलते हैं इस कहानी की दूसरी तरफ। अब अपने कराची के बॉयज अपना हर मसला, हर इनोवेशन, हर प्रॉब्लम एक ही जगह डिस्कस करते हैं, वो है पठान के चाय का ढाबा। जोके की कहानी भी शुरू होती है उसी ढाबे से। इस चाय के ढाबे में मुख्तलिफ लड़के बैठे अपनी अलग अलग सोच और नजरिए लिए, लेकिन एक कॉमन फैक्टर जो इन सब लड़कों में पाया जाता वो था हिप हॉप का जुनून। अब किसी भी गैंग के लड़कों में कोई एक लड़का ऐसा जरूर होता है जिसको उस कॉमन इंटरेस्ट पे सबसे ज्यादा नॉलेज होती है। अब इस गैंग का अल्फा था उमैर खान उर्फ जोके। कुछ दिनों बाद ये पूरी टोली लड़कों की एक और जगह जमा होती है और आपस में छोटी मोटी रैप कंपटीशन स्टार्ट करती। लड़का एक के बाद एक आपस में एक छोटा सा रैप बैटल कंपटीशन दे रहा था। अब इन सब का आपस में हो रहा रैप बैटल इनका अल्फा लीडर देख तो रहा होता है, बट जो कि इन सब से इतना मुतासिर नहीं होता। वैसे एक बात मैं आपको बताता चलूं, इस अल्फा के गैंग में तला यूनुस भी होता है, जो एक दिन अपने क्लासमेट तला अंजुम को लाता है और अपने अल्फा गैंग लीडर से मिलवाता है। जरा सोचें, इस मुलाकात के वक्त इन तीनों को अंदाजा भी नहीं होगा, ये रैंडम मुलाकात एक रेवोल्यूशन बन जाएगी।
सोच भी नहीं सकते होंगे कि आने वाले वक्तों में हर नौजवान इनके रैप का दीवाना बन जाएगा। इनके रैप्स और सॉन्ग को ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि उनकी लाइफ स्टोरी को अपने लिए इंस्पिरेशन बनाकर उसको फॉलो करेंगे, इंक्लूडिंग मी। Right guys, we're performing on 12th of June. pretty excited. हमारा फेवरेट बैंड कौन सा होगा? यंगस्टर्स का YouTube पर सबसे पहला ट्रैक 2011 पे लॉन्च हुआ जिसका नाम था फक दैट बिच। ट्रैक तला अंजुम ने अपने YouTube चैनल मिस्टर लिल पैक पे लॉन्च किया जो कि उनका स्टेज नेम भी था, और इसी गाने में आपको फीचरिंग T-Rap-X जो कि तला यूनुस का स्टेज नेम था उसका भी सॉन्ग मिलेगा। इस गाने में आपको ये दोनों लिल वेन और एमिनेम का फ्लो कॉपी करते हुए नजर आएंगे। ऑब्वियसली इनके स्टेज का शुरू था, इनकी करियर की शुरुआत थी, कुछ ना कुछ सीख रहे थे, कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे थे। ये दोनों ये सॉन्ग लेकर अपने अल्फा के पास जाते हैं जो होता है उमैर खान, जो कि और उसको कन्विंस करते हैं कि वो उनके लिए एक सॉन्ग प्रोड्यूस करे। तो मिलकर ये इंग्लिश रैप सॉन्ग आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस करते हैं जिससे इनको ज्यादा आउटकम नहीं मिलता। कुछ वक्त बाद अंजुम और यूनुस कराची के बिगड़ते हालात देखकर उन सोशल इश्यूज को अपने गानों में अपने अल्फाजों में गाना स्टार्ट कर देते हैं, इंक्लूडिंग रैप। कराची ही मेरी पैदाइश थी, नाज़रीन हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नाज़रीन आप सुन सकते हैं, ये कराची भी एक आज़माइश थी। बुखारी की आवाज़ें हैं। जैसा कि आप सबको याद होगा 2012 में पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग का जो स्कैंडल निकला था मोहम्मद आसिफ पर। आसिफ ऐसे चीखते थे लोग, तूने धोखा दिया है, तुझे पैसे का है रोक, तुझे क्या थी कमी, पूरा मुल्क तेरे साथ, पूरा मुल्क बदनाम, ऐसा किया तूने काम, तेरे साथ थी दुआ 16 करोड़ अवाम की, तेरी एक। उस पर उन्होंने एक गाना गाया, क्यों खेला तूने जुआ। इस सॉन्ग का हाइप तो नहीं बचा बट एटलीस्ट कुछ लोगों ने सुनना शुरू किया क्योंकि वो रीसेंट इशू था, तो थोड़ा सा ये हाईलाइट हुआ सॉन्ग, ये दोनों नहीं। तब स्ट्रगल के दौरान आखिरकार 2013 में इनका एक वल्गर ट्रैक बड़ा वायरल होता है, बर्गर कराची। KGS South Show, Beating House Mixer, एक से एक बड़ा है बड़ा बर्गर, I don't like this and I don't like that। लेकिन क्या आपको पता है उस ट्रैक को बनाने के वक्त इस ट्रियो का अल्फा जो कि सदर में जाकर एक सस्ता सा माइक खरीदता है, माइक तो खरीद लिया लेकिन उसके फिल्टर के पैसे नहीं होते, तो है तो अपन जुगाड़ू, उस पर टोपी लगाकर रिकॉर्डिंग सेट करते। दिस वाज द थर्ड सॉन्ग। यूनुस ने जिक्र किया 300 के माइक का, बर्गर कराची उसी माइक पे गया था। खान के साथ जाके जो लिया था 300 का माइक वो आज भी मेरे बाप की अलमारी में कैद है। फिर जो था वो मैला मजनू था। वॉलपेपर पे लगा है ईमो बॉय, साबुन से मुंह भी धो लिया कर होए, सेंट जोसेफ के बाहर। गाना उस वक्त साउंड ट्रैक और नेशन रिवर्स पर रिलीज करते हैं और बूम 12 घंटे में 20,000 लिसनर। इस गाने के हिट होने के बाद ये समझ जाते हैं कि कराची के हालात को किस तरीके से हम अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। कराची के हालात, पॉलिटिकल गैंग, बत्ताखोरी, माफिया, सब पर बैक टू बैक रॉ गाने बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान इनके ट्रैक लैला मजनू और ईमो बॉय ने भी काफी हद तक इनको फेम पाने में कोशिश की, लेकिन उस वक्त लोग हिप हॉप से ज्यादा मुतासिर नहीं थे, तो बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाना भी स्टार्ट कर दिया। इन सब बैक स्लैशेस से, मजाक उड़ाने से लोगों से इन लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये अपना ट्रैक बनाते रहे अंटिल इन दोनों के ट्रैक अलग होना शुरू हो गए। यंग सनर्स में भी जो है वो चल रहा था, थोड़ी फूट हो गई थी, तो जिसकी वजह से फिर हम लोग ने यंग सनर्स भी डिसबैंड कर दिया था। ये कौन सा साल था डिसबैंड हुआ था जब? ये साल तो मुझे नहीं याद, लेकिन एक गाना है 2013 में तला यूनुस और तला अंजुम अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से दोनों ही अलग हो गए। काफी 1-2 साल तक दोनों अलग अलग अपने सेपरेट ट्रैक्स बनाते रहे, लेकिन हिट कोई भी नहीं हुई, तो एक दूसरे पर काफी हद तक डिस्ट्रैक्ट भी बनाते हैं। अब अल्फा इस ट्रियो का जो कि ये सब देख रहा होता है, दोनों की तरफ से आते हुए डिस्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली वो एक तरफ का साथ तो ले नहीं सकता। काफी हद तक कोशिश करने के बाद आखिरकार 2018 में अल्फा इन दोनों का रीयूनियन कराता है और फिर लॉन्च करता है रीबर्थ एल्बम। You tell me what I'm here for, but you know what I do. Real talk, no comic.
एल्बम में कराची लिंगो जैसा गाना काफी हद तक फैंस को दोबारा से अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कराची लिंगो और टक्कर दूंगा अपने बैक सिंगर यो हनी सिंह को। कैसे ना देता टक्कर, मैं सुनता हूँ बोहेमिया, पैसा नशा प्यार 3 रोज में बढ़ती। और इनका रीयूनियन भी एक वाहिद ऐसी वजह होती है कि लोग दोबारा से इनको एक साथ एक ट्रैक में सुनना पसंद करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान इस वक्त सबसे बड़ा सोशल इशू ज़ैनब का होता है, जिस पर ये लोग भी ट्रैक बनाते हैं डियर ज़ैनब, जो काफी हद तक लोगों को पसंद भी आता है। पुलिस छिड़के नमक मेरे जख्मों पे, अब पीछे रह गए मुज़ाकरात मुज़ाहिरे, सोशल मीडिया भी चुप, भूल गए सब जाहिर है। ये हम तो बस फॉलो करते ट्रेंड, वक्त गुजर जाता है, एवरी स्टोरीज गॉट एंड, लेकिन कब तक से मदरसे को चल के, छोटा सा कद और कदम उसके हल्के, और उसकी आंखों में से दुआ माँ की छलके, उसे बैक टू बैक ये सोशल इश्यूज एक एक करके अपने ट्रैक में बताते रहते हैं। कराची के हर कोने हर लम्हे के हालात इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए जो 2019 को उनका एल्बम लॉन्च हुआ, इस एल्बम का नाम होता है मैं, और इस एल्बम का सबसे खतरनाक गाना जो अंजुम गाता है विच इज रिलेटेड टू अ मोबाइल स्नैचर, जिसको नाम देता है बल्ली और मैं। एक दफा का जिक्र है, थोड़ी पुरानी बात है, सही से याद नहीं। मेरा एक दोस्त था बल्ली, यारों का यार, भाइयों का भाई, वो दिल का था बहुत ही साफ, हाँ कुछ आदतें खराब थी। ये बात है 2012 की, चरस शराब तो शहर में आम थी। बल्ली गरीबी में बड़ा हुआ, उसने देखी नहीं शान शौकत, वो चाहता था पैसा। उस बल्ली को वो अपना एक फ्रेंड, अपना एक करीबी दोस्त, एक जिगर रिप्रेजेंट करके इस तरीके से वो अपने लफ्जों को बयान करता है उस गाने में। उस वक्त यकीन करें जब मैंने भी ये गाना सुना था तो दिल छू लिया था, क्योंकि ये बहुत ही मेजर एक सोशल इशू बन गया था कराची में। 2019 अब ये यंग स्टनर्स का ट्रियो उर्दू रैप के साथ साथ खुद भी अंडरग्राउंड से निकलकर PSL एंथम के मेन स्ट्रीम तक आ चुके थे। अपने इसी सब स्ट्रगल की वजह से आज हसल और कंसिस्टेंसी की मिसाल बन चुकी है यंग स्टनर्स की। सबसे बड़ी वजह अपने रूट से कनेक्टेड रहना, अपने सोशल इश्यूज को किस तरीके से वो अपने लफ्जों में, अपने गानों में दुनिया के सामने लेकर आए। तो लोग 2012-2011 में इनके रैप्स का मजाक उड़ा रहे थे, आज इनके फैन बन चुके थे। जब यंग स्टनर्स मेन फ्रेम पर आए तो सब लोग उनके फैन हुए। इन लोगों ने इन दोनों को म्यूजिक और हिप हॉप के जरिए मशहूर होते हुए तो जरूर देखा, जिससे ये सब इंस्पायर हुए, लेकिन इनकी लाइफ का डार्क साइड शायद कोई भी ना किसी ने देखना चाहा, ना कोई जानता भी है। किसी ने अंजुम और तला की गैंग मेंबर्स के साथ दोस्ती नहीं देखी, किसी ने उनको ड्रग एडिक्ट होते हुए नहीं देखा। नशा, अंडरग्राउंड रैप जो कि इनका एक ड्रीम था, उस अंडरग्राउंड रैप की दुनिया से निकलते हुए अंडरग्राउंड क्राइम की दुनिया में आते हुए इनको किसी ने नहीं देखा होगा। उनका अपने ऊपर ड्रग एडिक्शन का कंट्रोल ना कर पाना किसी ने नहीं देखा होगा। उसकी माँ का इंतकाल हो जाना। जो एक कैरेक्टर है वो मेरी वालदा है, उन्होंने मुझे शुरू से काफ़ी सपोर्ट किया। ट्रेजिडी हो गई थी, तोला यूनुस की वालदा का इंतकाल हो गया था 4 मई 2012। उन पे एक गाना किया था तला ने, वो हमारा सेकंड गाना था। यकीन करें लाइफ ने इनको कई बार ऐसे झंझोड़ के रख दिया और इनको यकीन करने पर मजबूर कर दिया कि बस अब सब खत्म, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर सिर्फ हर बार यही कहा कि तू अपना सगा रहे और लगा रहे। इंसान ही हूँ जिगर, मैंने टाइम लगाया, कोई नहीं बोला मुझे लगा रहे, तो मैंने खुद को बोला बस तू अपना सगा रहे और लगा रहे। If I go let them know I said लड़के लगा रहे, लगा रहे, लड़के लगा रहे। If I go let them know I said तेरी अपनी जगह है ब्रो, तेरी अपनी जगह है। ये जो छोटे मोटे डिस ट्रैक बना रहे थे इनके बुरे वक्त में, 2020 में यंगस्टर्स ने इन सारी म्यूजिक रेवलरीज का क्लीन स्वीप कर दिया। बैक टू बैक में भारी लिरिक्स के साथ मार्केट में एक के बाद एक उधम सॉन्ग फेंके पे फेंके चले जा रहे थे जो बैक टू बैक हिट हो रहे थे, और उनका लेवल तब नेशनल से इंटरनेशनल पे बढ़ गया जब 2020 में उन्होंने कृष्णा के साथ कोलैब करके क्वारंटीन सॉन्ग लॉन्च किया। और फिर थोड़े टाइम बाद गुमान। ओ भाई, दिस वाज ऑल टाइम हिट ऑफ यंगस्टर्स।
Oh my god, this is another side of youngsters. वो बीट मैंने बनाई थी गुमान की ना, और वो मैंने डिस्कार्ड कर दी। यून उसका पार्ट भी नहीं था, मतलब समझे, वो रैंडम गाना बन गया था उनसे। फ्रॉम डिस्कार्डेड बीट टू अ हिट। सारे यार अपने फ्लैशेस ऑन करते हैं ये बात आज तक लोग इस गाने के दीवाने हैं। ये गुमान सॉन्ग सुनकर कौन इमेजिन करेगा कि ये 2009 के वो कराची के लड़के जो अपने फोन से सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे होते, इतने पैसे नहीं होते कि माइक या उसका फिल्टर या प्रॉपर इक्विपमेंट खरीद सकें। आज हर प्लेलिस्ट पे हर बंदा, हर जगह, हर हिप हॉप का दीवाना उनको सुन रहा होगा। यंगस्टर्स देसी हिप हॉप के सुपरस्टार बन चुके हैं। ओके, अंजुम, यूनस, यही वो तीन का सुपर ट्रियो है जो पाकिस्तान में हिप हॉप कल्चर लेकर आया। तीन लड़कों के कॉम्बिनेशन के जरिए आज की जनरेशन लव सॉन्ग्स छोड़कर हिप हॉप और रैप की तरफ आती और इंस्पायर होती दिख रही है। यंगस्टर्स आज दुनिया में उर्दू हिप हॉप इंडस्ट्री का फेस बन चुका है। जो भी कोई उर्दू हिप हॉप के नाम लेगा या उर्दू रैप का भी नाम लेगा तो सबको पता है कि ये थ्रोन किसका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Could you tell me what I'm here for?